हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल सब कुछ सीखो 87 पर। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों के वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली हो जाएगा। आगे चलते हैं, टॉप 10 खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली 870 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा 842 अंक पर हैं के साथ दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम 837 अंक के स्थान प्राप्त करके तीसरे स्थान पर बने हैं। आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलरली एक्ट करता है। आईसीसी फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट काउंसिल इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। किस युवा गणतज्ञ रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी कैरोनीला अरुजो को अभी युवा गणितज्ञ रामानुज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा पोषित यह पुरस्कार आईसीटीपी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्यूटोरियल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के सहयोग से गणित के क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य करने वाले शोधकर्ताओं को दिया जाता है। कैरोनीला अरुजो मैथमेटिशियन है, एक मैथमेटिशियन है। कैरोनीला अरुजो को यह पुरस्कार विरेशनल ज्योमेट्री द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक कृषि वाले क्षेत्र बनने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप पहला स्थान बना है। जो थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन स्थिर व उत्पादन प्रदान करती है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनाने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, जहां सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशक उपयोग के बिना की जाती हैं। किसी भी तरह की रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। थोड़ा और देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी कावारती है। प्रशासक प्रफुल्ल खो पटेल हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। श्याम स्टील इंडियन कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सोनू सूद। श्याम स्टील इंडियन कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता हैं। इसको देख लेना, सोनू सूद। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको कमेंट में बताना दोस्त फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पहाड़ों का संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभावों को समझाने के लिए शिक्षित करना। दोस्तों इसको देख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम है माउंटेन माउंटेन बायोडिवर्सिटी बायोडिवर्सिटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों को। जो वाइडेन कमला हैरिस दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। जो वाइडेन कमला हैरिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो वाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब बनाने वाली कंपनी, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, हीना नागराजन। हाल ही में इनको बनाया है एमडी और सीईओ हीना नागराजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा। हीना नागराजन आनंद कृपालू की जगह लेंगी। अभी तक थी आनंद कृपालू, अब होंगी हीना नागराजन। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड भारत की शराब बनाने वाली एक कंपनी का नाम है। यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी का नाम है और ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। इसके संस्थापक हैं एंगुस मैकडोल है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष यहाँ के हैं महेंद्र कुमार शर्मा। एमडी एंड सीईओ है हीना नागराजन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योगा आल्सो फॉर द गुडलेस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? जी दोस्तों, योगा आल्सो गोल्डनेस पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्री एम। इस पुस्तक के लेखक श्री एम हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम WPCF के नए पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, कमल मोहन चोपड़ा ने अभी इसके नए भारतीय अध्यक्ष बने हैं। WBCF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। WBCF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम। आगे चलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाहीन ईगल 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच हुआ? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। शाहीन ईगल 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, भारत और चीन के बीच अभी अभ्यास हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों को वायुसेना के वास्तविक लड़ाकू परीक्षण को बेहतर बनाना, देख लेना इंपॉर्टेंट, और साथ ही सैन्य शक्ति प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। इसके लिए किसके बीच हुआ है? पाकिस्तान और चीन के बीच। शाहीन ईगल 9 युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी प्रशासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, उड़ीसा हो जाएगा जो शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। किसी भी शहर का आर्थिक और
सामाजिक विकास को तथा प्रशासन की प्रभावशीलता और शहरों में रहने लायक स्थिति के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी शहर का आर्थिक और रासायनिक तथा प्रशासन प्रभावशीलता शहरों के रहने के लायक स्थिति के आधार पर रैंकिंग की जाती है। टॉप 10 3 राज्यों के नाम है इसमें। पहला है उड़ीसा, फर्स्ट स्थान पर। दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर केरल। आगे लिख लेते हैं इसके बारे में। और इस रैंकिंग में मणिपुर और नागालैंड आखिरी स्थान पर रहे हैं। सबसे लास्ट में है मणिपुर तथा नागालैंड। ये दो राज्य हैं जो लास्ट में हैं। मणिपुर और नागालैंड आखिरी स्थान पर हैं। जारीकर्ता थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन, मुंबई में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। जी फ्रेंड, थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया? ह्यूमन बैंक का नाम है ह्यूमन मिल्क बैंक, गुवाहाटी। यह बैंक गुवाहाटी में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। एक, गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। ह्यूमन मिल्क बैंक गुवाहाटी में खोला गया है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। ये किस देश की हैं? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना की हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूरे पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल होता है उसे फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका स्थापना है 21 मई 2004 को हुई थी। इसकी स्थापना 21 मई 2004 को। इस मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूल की किस संसद को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकसियस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, प्रमिला जयपाल को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी संसद प्रमिला जयपाल को अमेरिका संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कंकल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जगन्ना जीवा क्रांति योजना शुरू किया है? जगन्ना जीवन क्रांति योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, कर्नाटक सरकार ने भी इस योजना को लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए कम मेहनत और कम निवेश के साथ आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए जगन्ना जीव क्रांति योजना का शुभ आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 45 से 60 साल की अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकार द्वारा भेड़ तथा बकरियां का वितरण किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में राजधानी अमरावती हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के YS मोहन जगन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी के हैं। गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिश्चंद्र। मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ की लोकसभा सीट देख लेते हैं। यहाँ की आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 11, विधानसभा सीट है 175। 5 पड़ोसी राज्य हैं यहाँ के। नंबर 1 उड़ीसा, 2 छत्तीसगढ़, 3 कर्नाटक, 4 तमिलनाडु और क्या कहते हैं वो 5 तेलंगाना। आगे चलते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा
आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कोल्लूर कोलेरू झील, यहाँ की कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, यहाँ की देख लेना। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है दोस्तों। तट रेखा सबसे ज़्यादा गुजरात की है, उसके बाद यह दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। इसको देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ दिवस, तो दोस्तों आप सबको हम बताए थे अगली वीडियो में यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया है, 11 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष हेनरीटा फार हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। CRPF ग्रुप सेंटर ऑफ राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के हैं तमिलिसाई सुंदर राजन हैं। स्थापना इसकी हुई थी 2 जून 2014। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। राजकीय पशु है यहाँ की हिरन। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। पड़ोसी राज्य राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ की। राष्ट्रीय पक्षी जम्बू चेट्टू है। पड़ोसी राज्य हैं यहाँ के पड़ोसी राज्य 4 हैं यहाँ के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है यहाँ की 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर तथा नागा अर्जुन तेलंगाना की मुख्य झीलें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड अम्बेडकर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड अम्बेडकर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी भूपिका चावला जो अभी बनी है भूपिका चावला अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मंगलदीप ITC कंपनी के उत्पादक हैं। भूमिका चावला भारतीय अभिनेत्री हैं, ये अभिनेत्री हैं भारत की जो भूमिका चावला हैं। ये अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड अम्बेडकर बने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाबर च्यवनप्राश के नए ब्रांड्स अम्बेडकर, इसको दोस्तों देख लेना। डाबर च्यवनप्राश हाल ही में अभी ये है। डाबर च्यवनप्राश के नए ब्रांड्स अम्बेडकर बने हैं अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्षय कुमार भारतीय एक अभिनेता हैं अक्षय कुमार, इसके ब्रांड अम्बेडकर बने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा -8%। -8% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने एक वित्त संस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 8% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। 8% नेगेटिव दोस्तों, 8% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है यहाँ, जबकि इससे पहले एडीबी ने यह अनुमान 9% लगाया था। अभी हम हाल ही में बताए थे आपको ये क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में। एडीबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु आसाकावा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। रिवीजन आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाज के वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। किस युवा गणतंत्र रामानुजन पुरस्कार प्राइज से सम्मानित किया गया? तो कैरोलिना आरुजो हो जाएगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाले देश का पहला केंद्र शासित बना है? लक्षद्वीप हो जाएगा। श्याम स्टील इंडियन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसको आप लोग कमेंट में बताना। आगे चलते हैं। टाइम पार्सल ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें हो जाएगा जो बाइडेन को, कमला हैरिस को। आप साथ शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो हिमा नागराजन बने हैं। योगा आल्सो फॉर द गुडलेस पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री एम ने लिखी है। वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम WPCF के नए पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? कमल मोहन चोपड़ा बने हैं। शाहीन ईगल 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहरी प्रशासन सूचकांक इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया? तो गुवाहाटी में खोला गया है। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाले पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। यह किस देश की हैं? तो ये अर्जेंटीना की हैं। भारतीय मूल की किस संसद को अमेरिकी संसद के कांग्रेसन प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रमिला जयपाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस राज्य की सरकार ने महिला की स्थिति में सुधार के लिए जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहरी प्रशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें उड़ीसा। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों का पहला ह्यूमन बैंक, ये तो हो गया है शायद। आगे बस इतना ही है शायद यार, चलो फिर इतना देखते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।